देयर आर आल्सो टू टाइप्स, जैसे कि बाय टूथेड व्हील एंड बाय हेलिकल स्क्रू. सो देयर आर टू मेथड्स. दिस इज टूथेड व्हील. व्हाई इट इज डिफरेंशिएट? यहाँ पे एक ही मैकेनिज्म है जिसके कारण इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है. दिस टूथेड व्हील, यहाँ पे एक व्हील प्रोवाइड किया गया है, वेयर एज हियर इज ए हेलिकल स्क्रू. ये देखिए आपका एक हेलिकल स्क्रू है. इसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं कि हमें हमारा जो भी डोज है, कितना डोज देना है, क्या कोएगुलेंट देना है, वो हम इसमें ऐड करते हैं. तो मिक्सिंग कर रहे हैं. एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं. ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज एजिटेटिंग प्लेट्स. ये हो गया आपका एजिटेटिंग प्लेट्स. The same here we are having it agitating plates. Okay, next one is a conical hopper. ये आपका outer shell is your conical hopper. Next is your basic change in this function is due to this toothed wheel. यहाँ पे एक wheel दिया हुआ है जिसमें ये देखेंगे छोटे छोटे teeth दिए हुए हैं. Okay, which is responsible for the turbulence in the water. The next one is a driving next one is a driving unit, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल स्क्रू. से हमने इसको क्या करना है, इसको रोटेट करते जाना है लाइक दिस. क्लॉकवाइज में देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज में करो, और उसके बेसिस में आपका जो वाटर है वो ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे परकुलेट होगा. ठीक है. देन इसके नीचे आप देखोगे तो ये होगा आपका मिक्सिंग चैनल. ठीक है, दिस इज योर मिक्सिंग चैनल. अगेन दिस इज योर मिक्सिंग चैनल. सो व्हाट इज दिस इज योर ड्राई फीडिंग. ओके, दिस इज योर वेट फीडिंग. अब ये वेट फीडिंग में कैसे क्या डिफरेंशिएट होता है, अगेन इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. वन इज नोन एज अ वेट फीडिंग बाय ए कोनिकल प्लग, अनदर वन इज अ वेट फीडिंग बाय ए एडजस्टेबल वियर. तो अगेन यहाँ पे देखो, बाय कोनिकल प्लग और ये आपका एडजस्टेबल वियर, यही आपका बेसिक डिफरेंशिएट करेगा इसमें. ठीक है. नाउ इफ यू सी दिस द होल डायग्राम, सो यू विल सी here is a float channel. देखो, दिस इज योर फ्लोट चैनल. ओके, फ्लोट चैनल के ऊपर में ये आपका एक फ्लोटिंग मैटर दिया हुआ है. जैसे जैसे आपका ये वाटर लेवल डाउन होगा, क्या हो जाएगा, ये फ्लोटर भी डाउन हो जाएगा. जैसे जैसे अगर आपका वाटर लेवल अप होगा, ये फ्लोटर आपको क्या होगा, अप होगा. जिसकी वजह से ये जो आपका रैक है, टूथेड व्हील जो बोले हैं, ठीक है, इट विल गेट वेरी. जैसे अगर ये अप होगा, डाउन होगा, तो क्या होगा, तो क्लॉकवाइज या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, कोई भी मूवमेंट होगा जिसकी वजह से ये पुली में भी सेम मूवमेंट आएगा. एंड देन जिसकी वजह से यहाँ अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ प्लग. तो दिस इज अ कोनिकल प्लग. व्हाई दिस इज नॉर्मल प्लग जो आपका कोन शेप में है. ये ऐसा अगर इसको मैक्सिमाइज करेंगे, सो इट विल बी लुक लाइक अ कोनिकल प्लग. अब क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपका ये व्हील रोटेट हुआ, ये पुली रोटेट हुई, सो व्हाट विल हैपन, ये जो आपका प्लग है ये आपका अपसाइड डायरेक्शन में आ जाएगा. जैसे ही आपका ये फ्लोटर नीचे गया, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो आपका कोनिकल प्लग है ये ऊपर की तरफ में लिफ्ट हो जाएगा. जैसे ये कोनिकल प्लग आपका ऊपर लिफ्ट हुआ, कि whatever the chemical we are having over here, this will go to this pipe, to this raw water channel. बराबर है. तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके रॉ वाटर चैनल की तरफ में. बराबर है. तो इस तरह से ये आपका मिक्सिंग होगा. ठीक है. कहने की बात क्या है कि आपका जो भी आपका ड्राई कोएगुलेंट है, उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले केमिकल फॉर्म में लेके आएंगे. और यू कैन से कि आपका अगर लिक्विड फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस फीडर टैंक में डालेंगे. इस फीडर टैंक से जब वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, देन वो धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पे परकुलेट होते चलेगा. जैसे जैसे जितना जितना डेप्थ उसका डाउन होता जाएगा और लेवल डाउन होता जाएगा, वैसे वैसा आपका ये जो ओपनिंग ऑफ दिस कोनिकल प्लग है, ये आपका लिफ्ट करते जाएगा. So this is a very simple one. Same function is over here in a wet feeding by adjustable weir. But इतना ही है कि यहाँ पे कोनिकल प्लग नहीं होके यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है, दैट इज एडजस्टेबल वियर. अगेन जैसे भी आपका फ्लोटर है ऊपर नीचे होगा, उसके बेसिस में क्या होगा, ये जो आपका फ्रेम है ये अप डाउन होगा, जिसकी वजह से आपका जो ये वियर है या तो ऊपर की तरफ में जाएगा या तो नीचे की तरफ में जाएगा, जिसकी वजह से विच विल बी
restrict, or you can say which will give access to this chemical to be percolate in the raw water channel. So this is a very simple one. दोनों भी simple तरीके हैं, ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन में आस्क यू फॉर 5 मार्क्स, ये आपके 5 मार्क में आ सकता है. क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर द फीडिंग ऑफ द कोएगुलेशन. सो अगर ये 4 मार्क में आया था तो 4 मार्क के लिए आपको ये चारों डायग्राम बनाना इज कंपलसरी, ठीक है, ये आना ही चाहिए उसमें. नाउ नेक्स्ट इज मिक्सिंग डिवाइस. आपका कोएगुलेंट है, या तो आप वेट मेथड या डाई मेथड से कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका भी है कि हाइड्रोलिक मिक्सिंग भी कर सकते हो. हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने ये बात को लिया था कि अगर आपने केमिकल ऐड किया या आपने आपका डोज प्रोवाइड किया है तो उसका मिक्सिंग कैसा होगा. यू कैन डू इट बाय बैफल वॉल्स, ठीक है. तो ये आप बैफल वॉल्स के तरह इससे हेल्प से भी कर सकते हो. दिस इज योर नॉर्मल चैम्बर. यहाँ पे आपने क्या किया, अपने कोएगुलेंट्स को ऐड किया. यहाँ पे हमने अपने कोएगुलेंट को ऐड किया एंड ड्यू टू द फोर्स प्रेशर water is going in this way. Now you can see this is baffle number 1, this is baffle number 1, this is baffle number 2, okay, this is baffle number 3, this is baffle number 4. तो हमने क्या किया, baffle walls हमें प्रोवाइड किया. अब जिससे क्या हो रहा है कि वाटर जैसे ही यहाँ पे एंटर हुआ, वाटर जैसे ही यहाँ पे एंटर हुआ विथ केमिकल, उसको थोड़ा सा टर्बुलेंस मिलेगा यहाँ पे, फिर उसको यहाँ टर्बुलेंस मिलेगा, फिर से यहाँ टर्बुलेंस. तो ये जो टर्बुलेंस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, वाटर और केमिकल का मिक्सिंग होते जा रहा है, विच इज नोन एज अ चैनल विद बैफल्स, ठीक है. और ये जो बैफल का इंक्लिनेशन रहेगा दिस विल बी अ 45 डिग्री, ओके. सो दिस इज द फीडर पॉइंट जहाँ पे हम केमिकल को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हर कर्व्स में देखिए यहाँ पे टर्बुलेंस हो रहा है. सो दिस इज द इजिएस्ट वन. Second one is a feeding point of a coagulation. अगर आप second one is a overflow weir. So this is the weir. आप देखो ये आपका एक weir है, यहाँ तक उसकी हाइट है, ठीक है. This is the tank, your first tank. और इस फर्स्ट टैंक के नीचे में दिस इज योर फर्स्ट टैंक, और इस फर्स्ट टैंक के नीचे में आपका एक और दिया हुआ है, सेकंड वियर दिया हुआ है. दिस इज द सेकंड वियर. अब क्या हो रहा है, जो आपका वाटर है वो स्प्लैश होके क्या हो रहा है, इधर पे आ जा रहा है, इस टैंक के ऊपर आ जा रहा है. सो दिस इज द फीडिंग पॉइंट ऑफ कोएगुलेशन, ओके. सो दिस इज द फीडिंग पॉइंट ऑफ कोएगुलेशन. जो जैसे आपका वाटर आया, यहाँ पे टर्बुलेंट, हाईली टर्बुलेंट रहेगा क्योंकि स्प्लैशिंग हो रहा है, हायर लेवल से छोटे लेवल में आ रहा है. तो वाटर ड्रॉप होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे टर्बुलेंसी बहुत ज्यादा रहेगी. इसी टर्बुलेंसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमारा जो भी डोजेज है, केमिकल्स है, कोएगुलेंट्स है, हमें क्या करना है, वहां पे ऐड कर देना है. देन it will go further. So like this is a overflow weir. Now third one is a hydraulic jump mixing. अभी जो आपका हाइड्रोलिक जम्प मिक्सिंग है, मैंने आपको एक और चीज बताया था. हाइड्रोलिक जम्प में क्या होता है कि आपका नॉर्मल वियर में क्या कर देते हैं कि एक स्लैब रख देते हैं, स्लैब ऑफ एलम रख देते हैं. अंदर आपको क्या होता है कि वाटर जो रहेगा, सॉरी वाटर विल कम ओवर हियर, और आपका वाटर जो रहेगा इससे ऐसा पास होते हुए यहाँ आ जाएगा. अगेन वाटर विल पास लाइक दिस, इस एलम के सरफेस से जाके इधर नीचे की तरफ में हो जाएगा. सो क्या है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है. तो अगेन हाइड्रोलिक जम्प का भी एक बड़ा रोल है इसमें. दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. अनदर हाइड्रोलिक जम्प जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज लाइक कि एक आपका बड़ा ओपनिंग है, फिर आपको देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है. आई रिपीट, ये आपको बड़ा ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पे. दिस इज अ बिगर साइज ओपनिंग एंड फर्दर यू कैन सी दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्मॉल एरिया में आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अगेन अ टर्बुलेंसी. उसमें टर्बुलेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और दिस विल बी योर पॉइंट ऑफ फीडिंग. जहां पे भी आपका टर्बुलेंसी होगा वहां पे आप क्या करोगे, आपके कोएगुलेंट को आप ऐड कीजिए, तो वो इजीली मिक्सिंग हो जाएगा उसका. सो दैट इज नोन एज अ हाइड्रोलिक जम्प मिक्सिंग, ओके. सो that is for the addition of the coagulants. Now let us move further for the flocculation. Flocculation is the agglomeration of a destabilized particle into a large size particle known as flocks, which can be effectively removed by a sedimentation or flotation. हमने coagulation जैसे ही हमने केमिकल को ऐड किया, उसके बाद में क्या करेंगे, हम फ्लक्चुएशन में फ्लैश मिक्सर के यूज के थ्रू हम क्या करेंगे, फ्लॉक्स प्रोड्यूस करेंगे. वो जो फ्लॉक्स रहेगा वो सब एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा. एग्लोमरेशन बोलते हैं उसको.
सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज नोन एज एग्लोमरेशन। देन टर्बुलेंस प्रोवाइडेड बाय अ जेंटल स्टीयरिंग। आप थोड़ा सा जैसे एग्लोमरेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है आपका जेंटल स्टीयरिंग, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड में हमने जो प्रोवाइड किया, अगर स्टीयरिंग प्रोवाइड किया तो व्हाट विल हैपन, जो आपका एग्लोमरेशन होने वाला है वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि एक जेंटल स्टीयरिंग ही होना चाहिए। टर्बुलेंस आल्सो कीप अ लार्ज फ्लॉक्स फ्रॉम सेटलिंग सो दे कैन ग्रो इवन लार्जर, ठीक है। अगर टर्बुलेंस अगर अच्छे रेंज में रहा, अच्छे रेंज का मतलब है कि मतलब बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉपर स्पीड के साथ अगर स्टीयरिंग हो रही होगी, सो फ्लॉक्स विल बी फॉर्म, एक छोटा फ्लॉक नहीं, छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लार्जर साइज ऑफ फ्लॉक्स कैन प्रोड्यूस। सो अगर लार्जर साइज का फ्लॉक प्रोड्यूस होगा तो उससे हाईली सेडिमेंटेशन होगा, यानी जितना ज्यादा फ्लॉक उतना जल्दी सेडिमेंटेशन। High sedimentation rate of a larger flock result in many collisions. Okay. Then retention time would be at 10 to 30 minutes. Somewhere you can see it is a 15 to 45. Not so worry for that. But 30 minutes is the standard time. ठीक है, ये आपका जो 30 मिनट है आपका ये स्टैंडर्ड टाइम है। So flocculator design. So this is a very old one. अभी इसको यूज नहीं किया जाता है। दिस इज अ बड़ी ओल्ड थियरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, बट फिर भी इसके रिजल्ट्स क्या चाहिए आपको डिजाइन करने के लिए? यू रिक्वायर्ड अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, यू रिक्वायर्ड अ पावर, पावर इज पीस द पावर इनपुट टू मैकेनिकल पैडलर्स। सामने डिजाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कि कैसे यूज हो रहा है। तो आपको पावर निकालना जरूरी है, तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सी डी रो वी क्यूब बाई ए होल बाई 2, ठीक है। सो पावर के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं हेड लॉस वाला, तो you will use this formula P is equals to rho GH1Q. Okay, so there are two different power formulas. One is for mechanical pedals, अगर आप यूज करो तो ये वाला यूज करना है, अगर आप हाइड्रोलिक हेड लॉस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको ये वाला यूज करना है। ओके, FD is equals to CD rho V square by A by 2, the same. Power is equals to आपका FD क्या होगा, ड्रैग कोएफिशिएंट, सॉरी ड्रैग नो, इट्स नॉट, इट्स अ फ्रिक्शनल, जो आपको फोर्स लगने वाला है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन रिकमेंडेड G and GQ values, I repeat, recommended G and G, it's not a GQ, it's a theta, I'm sorry, it's a theta. Recommended G and G theta values. Okay, so you will take a normal G value, जो velocity gradient है, that will be 2200 per second, ठीक है। और उसको भी आपको अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ पी। पी कौन सा लेना है आपको, ये लेना है दोनों में से कोई भी, जो भी आपका जिस टाइप का होगा वो पी हो जाएगा। म्यू आप जानते हैं, ठीक है, और वी भी आप जानते हैं। यहाँ पे velocity, mu is your what a dynamic viscosity, theta is known as a delta by q. Okay, so this is the formula, and G theta is equals to 20,000 to 1,50,000, तो इसका ये वैल्यू है। Based on the incorrect assumption that the primary collision mechanism was fluid shear, तो यहाँ पे हम shear के बारे में बात करें, this is the old theory, you can see the shear is dominant। यहाँ पे जो भी आपका पार्टिकल जब उस सस्पेंशन से अलग हो रहा है, हम उस वो shear के बारे में यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं। So जब हम flocculation की बात करते हैं तो there are 2-3 types. So first type is a mechanical flocculator, and which is a very widely used nowadays. Nowadays also and previous also, this is a very successful flocculation method. So mechanical flocculation are preferred in the global north. Speed of mechanically operated pedalers can be varied. So you can see this is the this is a cross-sectional view, and this is a plan view, whereas the water is entering from here and exit from this. Okay, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो सर्कुलर पोर्शन बने हुए हैं, whereas these are known as the paddlers. हमने पीछे भी देखा था पैडलर्स, ये पैडलर्स, इस पैडलर्स को रोटेट करने के लिए, इसको मैकेनिकलीज रोटेट करने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको पावर लगेगा, ठीक है। तो पावर के लिए आपको लगेगा मोटर। ओके, सो दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, तो ये आपका सर्कुलर वे में रोटेट करेगा। सो वी हैव प्रोवाइडेड दिस टू ओवर हियर, ठीक है। उसी का अगर आप यहाँ पे अगर प्लान व्यू देखते हैं तो आपको प्लान व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा।
राइट। सो इट हैज अ डिसएडवांटेज एज वेल, लाइक यहाँ पे हम मोटर को फिट करना है, ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा, गियर बॉक्स आपको देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस रहेगा उसका, बेरिंग्स पे वर्क कर रहा है पूरा, तो बेरिंग्स का काम आता, मतलब बेरिंग जनरली खराब होती है, तो बेरिंग्स का मेंटेनेंस आपको रिक्वायर्ड है। अब मोटर है तो मोटर के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी रिक्वायर्ड है। सो दीज आर द सम बेसिक डिसएडवांटेजेस। सो वट एवर आई हैव शोन ओवर हियर, उसका रियल पिक्चर ये आप देखो कि यहाँ पे एक सर्कुलर टैंक दिया हुआ है, सर्कुलर टैंक के ऊपर में ये आपको देखो एक प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म में दिस इज योर पंप, दिस इज योर पंप, ठीक है, और ये शाफ्ट इसका है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द ओपनिंग, दिस इज योर ओपनिंग। वाटर क्या होता है कि अंदर से पंप के थ्रू बाहर में आता है, और इस यहाँ से पोर्ट से वो बाहर आ जाता है। सो इट इज वर्किंग लाइक दिस, और साथ ही साथ इसके नीचे स्क्रैपर भी लगा रहता है, अगर स्लज एक्यूमुलेट हो रहा है तो स्लज को भी बाहर रिमूव करेगा। सो दैट इज अ मैकेनिकल फ्लोकुलेटर। Next one is a hydraulic flocculator. So in this hydraulic flocculator, flocculation parameters are a function of a flow and thus cannot be adjusted independently. I repeat, flocculation parameters are a function of flow. फंक्शन ऑफ फ्लो, यहाँ पे हाइड्रोलिक बोलने से वाटर के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे मेन मेन किसका रोल रहेगा, आपका वाटर फ्लो का ही मेन रोल रहेगा। एंड दस कैन नॉट बी एडजस्टेड इंडिपेंडेंटली, आप उसको इंडिपेंडेंटली एडजस्ट नहीं कर सकते हो। हेड लॉस इज ऑफन सिग्निफिकेंट, फ्लो है तो हेड लॉस होगा। क्लीनिंग में भी डिफिकल्ट बट अप्रोप्रिएट डिजाइन कैन एकोमोडेट क्लीनिंग, आपका क्लीनिंग डिफिकल्ट हो सकता है अगर डिजाइन आपका खराब हुआ तो, अगर आपका डिजाइन सब अच्छा है, सब कुछ सही है, तो देयर इज नो सच प्रॉब्लम ऑफ द cleaning part. Okay, so there are four different types of your hydraulic flocculator. Number one is a vertical flow, second one is a horizontal flow, number third is a tapered one, and tapered one is used for to reduce the shear as the flocks grow larger, and last one is your gravel bed flocculator. So we are having a four different beds. Okay, so we'll see first a horizontal baffle tank and then vertical baffle tank. When we say horizontal baffle wall, तो आप देखिए कि इसमें आपका जो दिस इज अ प्लान व्यू एक्चुअली, ये आपका प्लान व्यू है, ऊपर से टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, तो दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस। ये आप अगर इसको बात करेंगे, से सपोज करो दिस इज योर राइट आर्म, राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, तो आप देखेंगे दिस वन, this two, this three, this all three are connected to this right hand side wall, whereas this 4 and 5 is connected to the left hand side. कहने का मतलब है कि this is a horizontally these are the horizontally baffled tank. The water flow horizontally, the baffle walls used to create a turbulence and thus facilitated mixing. बैफल का एक ही रोल है कि वो टर्बुलेंसी वहां पे क्रिएट करना है, बट आपका जो वाटर है वो आपका हॉरिजॉन्टल आपका मूवमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, राइट। वेयर एज इन वर्टिकल बैफल टैंक्स, इसमें क्या होगा देखो, ये जो एक बैफल वॉल है ये आपके टॉप से कनेक्टेड है, आपका यही जो बैफल वॉल है ये आपके बॉटम से कनेक्टेड है, देन ये दिस थर्ड वन इज यू आर कनेक्टेड विद योर टॉप। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे टॉप से कनेक्टेड है, बॉटम से, फिर यहाँ पे टॉप से। अब क्या हो रहा है, जैसे भी वाटर अगर आपका आएगा, so what will happen कि water will be pass under this baffle wall and it will rises up to like this and then again it will go from the bottom of this, यानी कि यहाँ पे डाउन से गया या अप से गया या डाउन से गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा वाटर का जो फ्लो हो रहा है, पहले वर्टिकल डाउनवर्ड गया, फिर यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड आया, फिर वर्टिकल डाउनवर्ड गया, फिर वर्टिकल अपवर्ड होके बाहर निकला है। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे वर्टिकल फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये आपके वर्टिकल जो बैफल वॉल्स प्रोवाइड किए गए हैं इसके कारण हो रहा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो दिस इज द फ्लैश मिक्सर। फ्लैश मिक्सर का रोल है कि फ्लैश मिक्सर का रोल है कि आपके जो कोएगुलेंट्स है, ठीक है, उसको मिक्स करना है आपके रॉ वाटर के साथ में। तो फॉर दैट रॉ वाटर का इनटेक ये रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये बैफल वॉल के कारण वाटर तो सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इट विल फिल लाइक दिस, ठीक है, और आपका जो वाटर होगा ये इतने एरिया में स्टोर होगा,
आपका जो वाटर है ये क्या होगा, इतने एरिया में स्टोर होगा। ठीक है, जब ये रॉ वाटर आया तो उसने क्या किया, इस बैफल वॉल से क्या कर दिया, इसका जो डिस्चार्ज जो भी होगा यहाँ पे, वॉट एवर द इनलेट डिस्चार्ज विल बी देयर, उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एंड स्लोली स्लोली इट विल बी गेट जीरो टू दिस प्लेस। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एकदम स्टिल वाटर होगा। इस स्टिल वाटर में क्या करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ पंप विल ड्राइव दिस। हम क्या करेंगे, इसको हम ड्राइव करेंगे। किसको करेंगे ड्राइव, इस पैडल को ड्राइव करेंगे। सो इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो भी उसका नेचर होगा। ठीक है, दिस इज अ ड्राइव शाफ्ट जो आपके पंप से कनेक्टेड है। ठीक है, सो इट इज हैपनिंग लाइक दिस। और अब देखो कि ये ड्रिवन तो होगा, और यहाँ पे अगर देखिए तो ये हम कोएगुलेंट फीड कर रहे हैं, वी आर एडिंग कोएगुलेंट टू दिस एरिया। अब यहाँ पे टर्बुलेंसी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, यही होगी, तो कोएगुलेंट भी हम क्या करेंगे, हम इसी एरिया में हम लोग कोएगुलेंट को भेजेंगे, वहां पे मिक्स करेंगे। ओके, नाउ व्हाट एवर द आफ्टर एडिंग ऑफ दिस कोएगुलेंट, ये पैडल्स के कारण क्या होगा, स्टर होने के कारण क्या होगा, वो जितने भी आपके कोएगुलेंट से आपके वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा, एंड देन फर्दर इट विल बी फॉरवर्डेड टू द फ्लोकुलेटेड टैंक। ओके, सो लाइक दिस। अब देखो इसमें जो पेडलर्स है, उसका पेडलर्स का डायरेक्शन भी आप देखिए, दिस इज, ये जो पेडलर्स है यहाँ पे देखिए, ये वर्टिकल इसमें है, इसकी असेंबली देखिए, ये वर्टिकल्स हैं। ठीक है, सो यू में प्रोवाइड लाइक दिस, ये वर्टिकल्स देखो, यू में प्रोवाइड लाइक दिस, और यू में प्रोवाइड लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल पेडलर्स है। जस्ट चेक इट, दीज आर द हॉरिजॉन्टल पेडलर्स। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो, या तो आप वर्टिकल भी प्रोवाइड कर सकते हो, और यू कैन प्रोवाइड अ हॉरिजॉन्टल वन। ओके, सो जिसको पैडलर्स भी बोलते हैं, कई जगह पे हम ब्लेड्स भी बोलेंगे। ठीक है, सो एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया था, तो दिस इज अ वर्टिकल टाइप्स। सो द मेन डिजाइन पैरामीटर ऑफ अ फ्लोकुलेशन यूनिट्स आर, क्या चीज है, हमें किन बातों को ध्यान रखना है, हमें मेजरली ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मिक्सिंग टाइम, उसका मिक्सिंग होने का टाइम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोकुलेटर, उस फ्लोकुलेटर का कितनी कैपेसिटी है वो हमें जानना जरूरी है, और वहाँ का वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट यू कैन टेक दिस फॉर्मूला, g is equals to vb minus va by l, that will give you in per second. ठीक है, so therefore the velocity gradient can be expressed in the terms of power as g is equals to अंडर रूट पी बाय वी म्यू। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो सेम फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था यहाँ पे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइडेंटिफाइंग द ग्रेडियंट, g is equals to अंडर रूट पी बाय म्यू वी। ओके, so where g is the velocity gradient, normally it is between 10 to 75 per second. P is the power input. Okay, v is the volume of water in a flocculator in meter cube. Mu is the dynamic viscosity and Newton second per meter square, or you can say in kg per meter square. The value of g everyone knows is that is 9.81. Okay, so after the flocculation the water goes to a clarifier unit. आपका जो भी फ्लोकुलेशन से क्या होता है, क्लैरिफायर यूनिट में जाता है। अर्ली डेज इट वाज अ यूनिक प्रैक्टिस कि हमें एक सेपरेट टैंक बनाना पड़ता था। क्लैरिफायर का मीनिंग क्या है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, हमने सेडिमेंटेशन टैंक देखा हुआ है। अगर मैं इन शॉर्ट अगर बोलने की कोशिश करूँ, दिस इज नथिंग बट योर सेडिमेंटेशन टैंक ओनली। क्या होता है कि जाट टेस्ट में भी आपने देखा था कि आपने जो भी स्टरर है, स्टरर रोटेट करने के पहले हम क्या करते हैं, कोएगुलेंट डोज को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि रैपिड मिक्सिंग करते हैं 1 मिनट के लिए, फिर हम लोग स्लो मिक्सिंग करते हैं, फिर हम 20 मिनट्स के लिए उसको अलाउ करते हैं स्लो मिक्सिंग के लिए। देन व्हाट वी आर डूइंग, उसको हम 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेंशन टाइम देते हैं। सो इन क्लैरिफायर वी आर गिविंग अ डिटेंशन टाइम, जहाँ पे वो 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो उतने टाइम के लिए वहाँ पे क्या करेगा, उसका वाटर वहाँ पे स्टोर रहेगा, वहाँ पे स्टिल रहेगा, एंड इट इज लाइक अ सेडिमेंटेशन टैंक ओनली। यू कैन से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जहाँ पे आपका जो भी पार्टिकल्स है वो फ्लॉक्स प्रोड्यूस होने के बाद हैवी हो जाएंगे और वो सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। So that is the basic use of your clarifier. Okay. After flocculation, water enters the settling tank, which is commonly known as a clarifier. So, if we see about clariflocculator, in modern practice, the flocculator and a clarifier are provided in one unit. तो मैंने previous class में भी बोला था कि आप flocculator is a different one, clarifier is a different one,
बट नाउ डेज इट इज नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस दैट कि क्लैरिफ्लोकुलेटर आपका एक यूनिट हो गया है अभी, हम उसको एक ही यूनिट करके हम कंसिडर करते हैं, विच इज नोन एज क्लैरिफ्लोकुलेटर, इन विच camber is provided in the center, okay, and clarifier component is formed by the preferred space. Clarifier consists of the following units. क्या क्या यूनिट उसमें होते हैं? It has a feeding device जो आपको coagulant के लिए यूज होता है. It has a mixing device जो आपको coagulant के लिए यूज होता है. Then flocculation tank or flocculator, again the flocks जहाँ प्रोड्यूस होते हैं. Then sedimentation और sedimentation tank यानी आपका clarifier. तो ये जो क्लैरिफोकुलेटर है आपके सारे वर्क को कंप्लीट कर दे रहा है, आपके जितने जॉब्स हैं वो दोनों यूनिट्स को तो कंप्लीट इसको मिक्स करके कंप्लीट कर दे रहा है. ओके, सो ऑपरेशन ऑफ ईच ऑफ द अबव लिस्टेड कंपोनेंट आर लिस्टेड बिलो. ठीक है, द फीडिंग डिवाइस इज यूज्ड टू फीड द केमिकल कोagulation इनटू द रॉ वाटर. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस आई वुड लाइक टू शो video for the clarifier. You just go through this. If I'm audible, then please listen. This is the inflow. Water will go inside and it will be go in this way, and then water will come in this way like this, and then water will go in upward direction, and this is the completely settling zone. This will be a completely a settling zone. Okay, और ये जो आपका वो है सुपरटेंडेंट वाटर जो रहेगा स्मॉल गटर से आउटलेट से आपको बाहर हो जाएगा. सो दिस इज आल्सो अ वेरी सिंपल वन. So you can see that कि आपका जो ये आपका सेडिमेंटेशन जोन था, आपका सुपरटेंडेंट वाटर सब यहाँ पे आ गया और ये बाहर हो गया. वेस्ट आउटलेट में देखो आपका TSS जो रहेगा दैट शुड बी लेस देन 20 ppm. मोर ओवर अब यहाँ पे जो भी आपका स्क्रैपर है, स्क्रैपर की हेल्प से क्या हो जाएगा, आपका जो वेस्ट स्लज है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा. नाउ in this left side you can see various portion is shown there. This is the peripheral weir. This is your peripheral weir. In other word you can say launders. Then peripheral launders हम उसको बोलते हैं. This is a clarification zone जिसको हम sedimentation zone भी कहते हैं. This is your flocculation zone. आपका जो flocks produce हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये surface में आपके flocks produce हो रहे हैं. This is a flocculation paddlers. ये आपके paddles हैं ये. Okay. Now this is your sludge chamber. आपका जो sludge है यहाँ से collect हो रहा है. So very easier one. Okay, समझने के लिए भी easy है, मतलब functioning में भी easy है. The mixture is then thoroughly mixed and agitated in the mixing basin. That is we have seen. The flock which is formed because of the chemical reaction occurring in the mixing basin is allowed to consolidate in the flocculation tank. The flocculated water then passes into a sedimentation tank where a flocculated particles settle down and are removed. The clarified water is removed from the sedimentation tank. The entire process of coagulation and sedimentation help in removal of a significant amount of turbidity from water. हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, coagulation, flocculation, clarification, आपका किस के लिए हम कर रहे हैं? ये आपका TDS को हम रिमूव कर रहे हैं. इवन आपका अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो भी हम टर्बिडिटी वहाँ से रिमूव कर रहे हैं. The coagulant use must be fine and uniform in size. जो भी आप coagulant use करोगे, it should be fine and uniformly in size. The doses of a coagulant to be used for effective result is an important factor in choosing the type of the feeding arrangement. The cost of a coagulant and the size of the plant are important factor to be considered in the design of a clarifier. Coagulation and flocculation play a very important role in any water treatment plant. When coagulants are added, the stabilized colloid system of water is disturbed, and the rapid mixing or a flash mixing quickly disperse coagulant in a raw water
and form a primary flocculation particles after destabilizing the double boundary layer. Flocculation induces the primary practices to come together and form a flocks. The petals are placed transversely across the tank. Then petal rows are arranged to impart a barrel roll effect to a water, causing a formation of flock particles that passes through every zone, in which causing a flock to become a more dense flock into a small globular particles that is settle rapidly. कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा फ्लॉक प्रोड्यूस होगा उतना वो हैवी मास बनेगा. इतने बड़े सेंटेंस का. The clariflocculator is a device that combines the two processes of a flocculation and a sedimentation. ठीक है. At the central position, flocculation is performed while sedimentation takes place at the outer peripheral position. अगर आपने ध्यान से देखा भी होगा तो क्या है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड. एक तो आपका इंटरनल पार्ट और दूसरा आपका आउटर पार्ट. आउटर पार्ट में आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है और आपके इंटरनल पार्ट में आपको क्या कर रहे हो, फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस हो रहा है. So these are the design consideration which have to be taken in care of that. The following data has to be assumed appropriately. What do you have to see? You have to see the capacity of the plant. You have to see the capacity and step of aeration fountain, the capacity of flash mixer, the number of a clariflocculator, their capacity and method of the construction. Now, based on the previous work by Bhole sir, in 1975, he is a very renowned person. इनकी अपनी एक बुक है water treatment plant की. And I am happy to share you that he is a guide of my guide of PhD and MTech. ये मेरे गाइड के गाइड रह चुके हैं and directly मैं इनके कांटेक्ट में भी हूँ. But unfortunately what happened morning itself, इनका आज डेथ हो गया morning में ही. Okay, he is a very senior person, approximately 80-85 उनका एज रहा है. Okay, the area requirement for an aeration fountain aerators is 0.045 meter square per meter cube per hour. A measuring weir is adopted for a first and second phase and for a variable flow. A 5-meter long channel is used to give a steadily and uniformly width of flow. A flash mixer for both the flocculator is designed with the capacity requirement for the fifth stage. So all these 3 points were given by this Bhole in 1975 in the Journal of Iowa. And many areas it is going to be in many areas adapted now. So sir has designed more than 20 to 25 treatment plants. सर ने इतने ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन किए हैं एक्चुअल में which are working in India. Okay, so design consideration, design criteria are like कौन-कौन से डिजाइन क्राइटेरिया मतलब किसकी वैल्यूज में हमको जोर देना चाहिए. Those are detention time आपको पता होना चाहिए, velocity of flow आपको पता होना चाहिए, RPM you should know, the power requirement you should know, the loss of head also you should know. A circular flocculator is used in all water treatment plants. अभी ज्यादातर हम सर्कुलर फ्लोक्युलेटर को ही यूज कर रहे हैं और आई विल टेल यू दैट मोर देन 85% एरिया यही आपका यूज किया जा रहा है. वाटर एंटरिंग द फ्लोक्युलेशन इज अ फर्स्ट फ्लोक्युलेटेड एंड देन क्लैरिफाइड. ओके, सो फाइनली दीज आर द डिजाइन क्राइटेरियाज. इन वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ. सो दीज आर द डिजाइन क्राइटेरियाज व्हिच आर रिक्वायर्ड व्हाइल सॉल्विंग the numerical while required designing of the clariflocculator. So depth should be 3 to 4.5 meter. Sometimes it goes to 5 meter exceptionally. Then detention time should be 10 to 40. You have preferably you have to take 30 minutes. Velocity of a flow. Hold on. Velocity of flow should be 0.2 to 0.8 meter per second. Normally we take an average value that is 0.4 meter per second. The total area of a paddlers should be 10 to 25% of the cross sectional area of the periphery of the your tank. Okay, peripheral velocity of blades should be less than 1 meter per second, that is 0.2 to 0.6 meter per second. The velocity gradient that is given by G should be 10 to 1075 per second. कहीं पे आपको 40 भी दिखेगा, so not to worry. 40 is the standard value. Then T factor, that is 10 to the power 4 to 10 to the power 5. The power consumption should be 10 to 36 kilowatt per MLD. Then outlet flow velocity should be 0.15 to 0.25 meter per second. The CD drag coefficient should be 1.8 for the flat blades.
then a distance between a paddle edge and the side of the basin should be 15 to 40 centimeter. The value of K you will require over here, that is K is equals to 0.25, that is a constant value. The relative velocity is 75% of the paddle velocity, so that is given by VR, so that will be 0.75 of the VP. VP आपने यहाँ पहले ही निकाल लिया है. Okay, the area of a paddler is equals to, क्या रहेगा आपको फॉर्मूला, लेंथ ऑफ अ ब्लेड मल्टीप्लाई बाय विड्थ इनटू नंबर ऑफ ब्लेड्स. जितने भी जो भी आपका एरिया ऑफ एक पैडल रहेगा, दैट इज एक ब्लेड का लेंथ और उसका विड्थ मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ पैडल्स आपने वहां प्रोवाइड किए उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी गिवन बाय AP. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैडल्स इन अ सेम कंपोनेंट should be approximately 1 meter. Okay, so this is all about the clariflow calculator. ये हमने यहाँ तक खत्म कर दिया है. So tomorrow onwards we will go for the settling part. इसका एक न्यूमेरिकल रह गया है, वो न्यूमेरिकल हम करेंगे. सेडिमेंटेशन का एक न्यूमेरिकल रह गया है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मिला है जहाँ पे उन्होंने स्कोरिंग वेलोसिटी भी निकाला हुआ है, तो उसके बेस में वो सेफ है नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है. एंड विल टेक दैट ऑल्सो. दो न्यूमेरिकल हमारे रह गए अभी, बट आई विल स्टार्ट फिल्ट्रेशन पार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ओके, if you have any questions, so you can stay over here or you can leave by punching